नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसका पहले 1 और 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किस बुक का है? तो एडिटोरिया बुक का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग 150 प्रश्न में से कितने सही कर पाते हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर, इन सभी राज्यों में जो है भारत में रेलवे लाइन है। तो आपको बता दें कि भारत के जो 28 राज्य है, 2800 राज्यों में जो है रेलवे लाइन का विकास हो चुका है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि भारत में जो है रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 66,687 किलोमीटर टोटल आपके भारत में रेलवे लाइन का विकास है। सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई किस राज्य में है? तो नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक रेलवे लाइन की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा स्थान पर राजस्थान है, और तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी राज्यों में जो है रेलवे लाइन का विकास हो चुका है। तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात्रि में चमकने वाले पिंडों को जो है खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, खगोलीय पिंड के नाम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बरमुडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? जो बरमुडा त्रिभुज है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो आपको तो पता चल गया होगा कि ये प्रशांत महासागर में नहीं है, अटलांटिक महासागर में है। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। 0 डिग्री के उत्तर में है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है, नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया है? किस वैज्ञानिक ने जो है अपरदन चक्र को परिवर्तित किया है? तो पेंक। कौन किया है? पेंक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी है वो बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद है उसका नाम क्या है? तो क्या है? गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका पहले आपसे हम पूछे भी थे, जो हम लोग का वीडियो नंबर 1 है उसमें हम आपसे पूछे थे कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? केरल उसका उत्तर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं प्लीज़ आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? तो दुनिया का पहला 100% जो जैविक राज्य है सिक्किम है, जो भारत में स्थित है। इस क्वेश्चन को जो है यूपीएससी 2018 में पूछा था, ठीक है। यूपीएससी पीटी में जो है 2018 में पूछा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? जिसका सबसे अधिक असर जो है पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो जो नार्वेस्टर है इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होता है, और इसका सबसे जो अधिक असर पड़ता है पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थार्न थवेट, ये वैज्ञानिक का नाम है, के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो इनके अनुसार जो है बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है CAW के अंतर्गत आता है, CAW के अंतर्गत आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का
मानसून अधिक प्रभावित होता है? तो जो बिहार का अधिक मानसून प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से, ठीक है, बंगाल की मानसून शाखा से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र जो है कहाँ समर्पित है? तो प्रयागराज में समर्पित है, जिसे पहले इलाहाबाद बोला जाता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? जो संकोश नदी है कहाँ पर प्रवाहित होती है? बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल असम, असम अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है जो संकोश नदी है पश्चिम बंगाल और असम में प्रवाहित होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, हिमालय का तराई क्षेत्र में जो है कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सिनकोना। तो ये सही है। मध्य भारत में देवदार, ये गलत है। मध्य भारत में जो है साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरबन सुंदरी, ये सही है। उच्च हिमालय में जो है देवदार पाया जाता है, ठीक है, देवदार पाया जाता है। तो बी और डी गलत है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर, तो ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता जनक हैं क्रमशः। तो देख लीजिए, विश्व के जो हरित क्रांति के पिता कौन है? तो अर्नेस्ट बोरलॉन्ग, ठीक है, अर्नेस्ट बोरलॉन्ग है। जबकि भारत के जो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन है। कौन है? स्वामीनाथन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में, तो सही है। राजेंद्र स्टेडियम, जो राजेंद्र स्टेडियम है ये कहाँ पर है? ये आपके छपरा में है। मिथिला स्टेडियम पटना में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम आरा में नहीं, ये कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है। कहाँ पर है? पूर्णिया में है। तो इसमें जो है बी और डी जो है सही सुमेलित नहीं है। पूछा क्या गया आपसे, पूछा क्या गया था इसमें निम्न में से सही है, तो मात्र 2 सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, ठीक है, 1 से अधिक। निम्न में से आपके सही कौन है? तो क्या है कि इसमें आपके सही 2 गो है और 2 गो गलत है, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो विधान परिषद के जो है कितने सदस्यों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है? तो 5/6 भाग सदस्य को जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, विधान परिषद के कितने सदस्यों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो कुल सदस्यों का 5/6 भाग जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके विषय दिया गया है और एक साइड आपके अनुच्छेद दिया गया है। जो धन विधेयक है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। तो सारे के सारे आपके सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार हुआ है, ठीक है। जो 3 बार हुआ है किन किन मुद्दे पर हुआ है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो किस आर्टिकल में ये चीज़ लिखा गया है? अनुच्छेद 164 में लिखा गया है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार। नेक्स्ट है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है
मूल कर्तव्य से। किससे? मूल कर्तव्य से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जब हमारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से देख लीजिए किन संस्थाओं को जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा और विधान परिषद को जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जबकि नगर पालिका और ग्राम पंचायत को जो है विघटित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपके दो को सही है, राज्यसभा और विधान परिषद। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने, याद रखिएगा, जो राज्यसभा है इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति जो है 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो पद पर जो है 6 माह तक रह सकता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक रह सकता है। और आपको याद रखना है 5 साल में 6 महीने तक रह सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से, यहाँ ध्यान रखिएगा, राज्य तो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री बनी है उनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी है किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। और मुख्यमंत्री कब बनी थी? तो 1963 से इनका कार्यकाल जो है 1967 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है। 1963 से 1967 इनका कार्यकाल रहता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? जो पुंछी आयोग है इसका रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि राज्य मन्नार आयोग, जो राज्य मन्नार आयोग है वो भी आपके केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आपको नोट कर लीजिएगा, जो राज्य मन्नार, नोट कीजिएगा, राज्य मन्नार आयोग का गठन कब किया गया था? 1970 में। उसके बाद भगवान सहाय समिति, इसका गठन 1971 में किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सरकारिया आयोग जो है अपना रिपोर्ट सरकार को कब सौंपा था। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग गूगल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो श्रम को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो जो ट्रेजरी बिल होता है वो आपको याद रखना है 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। तो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक सही है। तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ई इसका उत्तर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल जो है आरबीआई द्वारा भारत सरकार को अल्प अवधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध जो है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार चर्चा में बना हुआ है। सरकार लगातार इसे प्रचार कर रही है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि
कोई गांव में किसान है और उसका 5 गो प्लॉट है, तो ये 5 जो प्लॉट है इसका रिकॉर्ड एक एटीएम कार्ड के, जो जैसे कि हम लोग का एटीएम कार्ड होता है उसी प्रकार से इनको भी एक कार्ड दिया जाएगा और इस कार्ड के अंदर जो है इस 5 खेतों का रिकॉर्ड रहेगा। समझे कि नहीं? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है? तो भारत में जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो गोवा में है और उसके बाद सिक्किम में है और सिक्किम के बाद कहाँ पर है? तो सिक्किम के बाद दिल्ली में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? तो भारत में जो है भू जोतों का जो औसत आकार है 2.66 एकड़ है। 2.66 एकड़ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, तो सही बात है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण करता है, तो ये भी सही है। राज्यों को सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन आपके सही है वित्त आयोग के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों का तीनों। तो इसमें जो नहीं दिया गया है तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कोई ऑप्शन में 1 2 3 है ही नहीं। ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो जो नीली अर्थव्यवस्था है इसका संबंध है समुद्री संसाधन से। समुद्री संसाधन से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? भारत में जो है कब तक औसत अनुमानित आयु जो है 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में जो है प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? तो कितनी राशि जो है प्रोत्साहन के रूप में ग्रामीण इलाके में दी जाएगी? तो 12,000 रुपया दिया जाता है। कितना? 12,000 रुपया दिया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ग्रामीण जो इलाका है वहाँ शौचालय का निर्माण करते हैं तो उनको इंसेंटिव के तौर पर जो है 12,000 रुपया सरकार देती है। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक जो है हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024-25 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा देख लीजिए कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक जो है हर घर में जो है नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024-25 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य कितना है? तो 6,11,804 करोड़। 6,11,804 करोड़ है। 2019-20 में जो है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य में कितना है? तो 6,11,804 करोड़। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो 15,000 विद्यालयों को जो है आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 में
किस वर्ष तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक। कब तक? 2023 तक जो है ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% मतलब 100% जो है विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है बजट 2020-21 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत लौट आए? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 9 जनवरी 1915 को लौटकर आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था, प्रांतों में जो है शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो प्रांतों में शासन व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो सर विलियम हंटर नाम है द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में जो है गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? साइमन कमीशन का जो है भारत में क्यों विरोध हुआ था? तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए। इसमें सिर्फ 20% भारतीयों को स्थान दिया गया। भारतीय प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार नहीं था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। सारा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। सारा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें से एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में किया गया था। और साइमन कमीशन भारत में कब आता है? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 28 अगस्त 1928 को अपना रिपोर्ट दिया था। और इस रिपोर्ट को क्या बोला गया था? तो इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट बोला गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले कौन सी घटना होती है? तो देख लीजिए, जो सबने अवज्ञा आंदोलन है ये कब होता है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को होता है। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन जो समझौता होता है 5 मार्च 1931 को होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होता है। भगत सिंह को फांसी कब दिया जाता है? तो भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह को फांसी दिया जाता है। उसके बाद है बटलर आयोग का गठन। जो बटलर आयोग है इसका गठन कब किया जाता है? तो 1927 में जो है बटलर आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद है पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट है ये कब साइन होता है? तो 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है। तो इसे आप लोग सारा डेट तो हम बता चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है।
और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसके बारे में बीपीएससी एक बार पूछ चुका है। अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। तो ये आपकी सही बात है। इसी चीज़ को बीपीएससी पूछा था। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, तो सही बात है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। मंत्री के पद अनुवांशिक था, तो ये गलत है। तो आपको तो गलत कथन ही खोजना था, तो 4 वाला गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी मतलब कि गांधी असफल रहे। तो किसके द्वारा बोला गया वर्ष 1933 में कि गांधी जी जो है एक नेता के रूप में असफल रहे। तो सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल के द्वारा बोला गया था। तो एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई, यानी एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो 1839 ईस्वी में जो है कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन जो है युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, डे रोजियो, ठीक है, डे रोजियो संबंधित हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो लोकहितवादी के नाम से जो है गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की। तो पुणे में जो है मुक्ति मिशन की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया, पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट है कि सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना था, तो सही है। इसका गठन हिंदू पूर्ण उत्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था, ये भी सही है। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी, ये भी सही है। इसकी स्थापना जो है 1873 में अमृतसर में की गई, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, मतलब ये एक से अधिक सही है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये जोड़ा सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था। तो सन्यासी विद्रोह को, ठीक है, सन्यासी विद्रोह को जो है प्रसिद्धि दिलाई थी अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था। तो बुंदेलखंड के जो बुंदेला विद्रोह का नेता था उसका नाम था मधुकर शाह और जवाहर सिंह, मधुकर शाह और जवाहर सिंह उसका नाम था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो जो पागलपंथी विद्रोह था पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने जो है पहली बार जीता। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहली बार जीता मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन है? तो वैदिक गणित का जो है सबसे महत्वपूर्ण पाठ है शुल्ब सूत्र। क्या नाम है? शुल्ब सूत्र सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथेरियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथेरियन सी जो पुस्तक के लेखक हैं उनके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिली है, मतलब कि अज्ञात नाविक समूह था, अज्ञात नाविक समूह था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जो है बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि किस पुस्तक के जो रचयिता हैं कालिदास हैं। तो ऋतु संहारम के जो रचयिता हैं कालिदास हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में जो कालिदास है इनके द्वारा और भी बुक लिखा गया, जैसे कि कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, माल विकास अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन सभी बुकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख है कठोपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से माना जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो जो द्वार समुद्र है ये किस वंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र जो है होयसल वंश की राजधानी थी, होयसल वंश की राजधानी थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसे यूपीएससी भी पूछ चुका है और इसे बीपीएससी भी पूछ चुका है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा। अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो अशोक के शिलालेख है उसे सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले पढ़ा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तारीख ए शेरशाही की रचना किस शासक के समय हुई? तो तारीख ए शेरशाही की रचना जो है अकबर के समय हुई। किसके समय? अकबर के समय होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था, उसका नाम क्या था? तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला जो प्रथम सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश उसका नाम था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवान ए अमीर कोही का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दीवान ए अमीर कोही का संबंध जो है किससे था? कृषि से था। किससे था? कृषि से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि से संबंधित एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी, ठीक है, तो आपको याद रखना है दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो MBT के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पाल साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय है गोपाल को दिया जाता है, गोपाल को दिया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है? तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार जो है मार्को पोलो को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? मार्को पोलो को जो है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है। तो तूतीनामा जो है किस चित्रकार की प्रमुख कृति है, तो किसकी है, दशवंत की है। किसकी है, दशवंत की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशवंत जो है अकबरकालीन चित्रकारों में से सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी चित्रकार था, और जो तूतीनामा एवं खानदान एवं तैमूरिया इसकी प्रमुख कृति है, किसकी, दशवंत की। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सीरे-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। तो अकबर जो है, अकबर सीरे-ए-अकबर नाम से जो उपनिषद थे उसे फारसी में अनुवाद करवाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो सर्वाधिक समय तक जो शासन करता है बहलोल लोदी करता है। बहलोल लोदी करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बहलोल लोदी है 1451 से 1489 तक शासन करता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे। तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो है भागने में कामयाब रहे थे, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की। दिल्ली सल्तनत के, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को जो है बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया। तो सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर जो है ब्रिटिश शासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया। तो बिहारी समाचार पत्र के संपादक को हटाकर जो है कनिंघम को संपादक बनाया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहारी समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे। तो बाबू महेश्वरी प्रसाद थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। तो महेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। तो महेंद्र प्रसाद ने। हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है। तो संघाई सहयोग संगठन का जो 9वां मेंबर बना है ईरान बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि जो एससीओ है इसकी स्थापना 2001 में किया गया था, और भारत और पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना है, 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ का मेंबर बनता है। ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में से कौन सा जो आपके सही सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए, मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग से संबंधित हैं, तो सही है। रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल से संबंधित हैं, तो ये गलत है, 65 नहीं, ये आपको याद रखना है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल से संबंधित हैं। और इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है। तो इनके द्वारा जो है रजत पदक जीता गया है। बजरंग पुनिया कुश्ती 57 किलोग्राम 57 नहीं 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल से संबंधित हैं, और इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। लवलीना वोर्गोहेन, ये आपके मुक्केबाजी 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में है, तो ये आपके सही है। तो गलत कौन कौन है, बी और सी आपके गलत है। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 कथन आपके गलत हैं, तो 1 से अधिक, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई जो ई वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली किस नंबर के हैं? तो विराट कोहली आपके तीसरे नंबर के हैं। विराट कोहली तीसरे नंबर के हैं। पहले नंबर के कौन है? तो पहले जो नंबर के हैं उनका नाम है अजरुद्दीन। क्या नाम है? अजरुद्दीन। और दूसरे कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और तीसरे हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस को जो है सर्वसम्मति से दोबारा चुना गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? पहली भारतीय और दुनिया की चौथी, तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महमूद जमाल। क्या नाम है? महमूद जमाल उनका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो अफ्रीका के बोत्सवाना देश में। ठीक है, अफ्रीका के बोत्सवाना देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा जो आपके जो हीरा है उसका कितने कैरेट का है? तो याद रखना है 3106 कैरेट का है। कितने कैरेट का है? 3106 कैरेट का है। और कब मिला था? 1905 में। और कहाँ से मिला था? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। जबकि दूसरा कौन है? दूसरा है 1109 कैरेट का है। और ये कब मिला था? 2015 में मिला था। और कहाँ से मिला था? तो ये भी आपके बोत्सवाना से मिला था। कहाँ से मिला था? बोत्सवाना से मिला है। जबकि जो 1098 कैरेट का जो हीरा है ये भी कहाँ से मिला है? तो बोत्सवाना देश से मिला है। नेक्स्ट है कि विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो आपको इसमें याद रखना है कि जो विश्व शरणार्थी दिवस है ये मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो कौन बना है? अल सल्वाडोर बना है। अल सल्वाडोर। और आपको याद रखना है कि बिटकॉइन को जो है पूरी तरीके से नकारने वाला पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निर्धन हो गया? उनका नाम क्या है? तो डिंको सिंह उनका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? ध्यान रखिएगा 2022 की बात की जा रही है कि विश्व बैंक ने जो है भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की वाटर ब्यूरियल किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म को मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर
आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो आरबीआई बैंक के, ठीक है, आरबीआई बैंक के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को जो है किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो आरबीआई बैंक के जो है प्रबंधन निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। किसे? भारत को चुना गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाला भारत की आर्द्रभूमि नहीं है? इसमें से जो है कौन आपके जो शामिल होने वाला भारत की आर्द्रभूमि नहीं है 2021 में? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये शामिल हुआ है, भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य ये भी शामिल हुआ है, वाधवाना आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपके शामिल होता है। तो सारे आपके शामिल होते हैं, तो कोई भी गलत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सुल्तानपुर और जो भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य है ये किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। और जबकि बांधवाना और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में, इसे नोट कीजिएगा। और वर्तमान में भारत के कितने जो लोकेशन है रामसर सूची में शामिल हैं? तो 46, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ई वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? यह शुभारंभ किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में जो है 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो जो आपके अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो मॉरिशस के थे। कहाँ के? मॉरिशस के, जिनका निधन हो गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है SB सरस्वती को। SB सरस्वती को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो उसका नाम क्या है? सजग उसका नाम है, ठीक है, सजग नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे दोबारा पढ़िए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो उसका नाम क्या है? सजग उसका नाम है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? तो मालदीव के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है भारत और मालदीव के बीच समझौता जो हुआ था उस समझौते ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो उनका नाम क्या है? अरुण कुमार मिश्रा उनका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो TC नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नया अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? TC नरेंद्रन। नेक्स्ट है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? उनका नाम क्या है? तो मैदा
बिलाल, मैदा बिलाल उनका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है, तो 11% हिस्सा जो है बिहार में निवास करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया था, तो नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य दोनों में किया गया था और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो एक से अधिक सही है, तो जो ई वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रवेशोत्सव। क्या है, प्रवेशोत्सव इसका नाम रखा गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया है। बिहार के किस स्थान पर जो है केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है, तो बीरपुर में। कहाँ पर, बीरपुर सुपौल में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा, तो 4900 करोड़ रुपया इस परियोजना पर खर्च आएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा, तो 4900 करोड़ रुपये आपके इस परियोजना पर खर्च आएगा। और आपको याद रखना है कि इसका जो 90% पैसा कौन देगा, तो केंद्र देगा और 10% पैसा आपके बिहार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और किस नदी को लिंक किया जाएगा, तो जो आपकी कोसी और जो मेची नदी है उसे आपस में लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो कोसी मेची योजना आपका इसका नाम है। ठीक है, कोसी मेची। नेक्स्ट है कि बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संबदिया बनाई गई है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की जीवन पर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिपदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है, तो जो पदार्थ है प्रतिचुंबकीय। क्या है, पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेस्ला इकाई है, तो टेस्ला किसकी इकाई है, तो जो टेस्ला आपका इकाई है चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो जो एमआरआई मशीन होता है उसमें जो है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमआरआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। फिर से बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है गामा किरणें की। किसकी, गामा किरणें की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया नहीं, किसका जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो देख लीजिए इसमें जो है हीलियम का प्रयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, जबकि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो सीसा है। क्या है, सीसा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के जो है रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, सीसा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, तो उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट उसका नाम है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज़ के ब्लैक
बॉक्स का, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है, मतलब कि किस रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। तो आपको याद रखना है नारंगी रंग का होता है। किस रंग का? नारंगी रंग का होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जंतु बसा में समानता क्या होता है। जंतु बसा में जो है समानता संतृप्त वसा अम्ल होता है। संतृप्त वसा अम्ल होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला में जो है सर्वाधिक संख्या जो है अपघटक की होती है। किसकी होती है? अपघटक की सर्वाधिक संख्या होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया। तो प्रयोगशाला में जो है सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है हरगोविंद खुराना ने किया। हरगोविंद खुराना ने किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। तो शरीर के विभिन्न भागों में जो है ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाया जाता है। लाल रुधिर कणिका के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो जो हीमोफीलिया है इसका पहले वीडियो में देख चुके हैं। जो हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है। तो औषधि का अवशोषण जो है सबसे अधिक जो है अमाशय में होता है। कहाँ पर? अमाशय में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र होता है वो आपके हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस गेट को जो है यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो जो यूनिवर्सल गेट बोला जाता है NA/ND को और NOR को। NOR को तो एक से अधिक हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, उस ग्रह का नाम बताना है। तो शुक्र ग्रह के चारों ओर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। किस युग्म में जो है भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो बल एवं दबाव में। बल एवं दाब में। ठीक है, बल एवं दाब में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तृतीय या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? CuSO4.5H2O। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CuSO4 इसे क्यूप्रिक सल्फेट बोला जाता है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट बोला जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होता है। इनमें से जो है किस रोग में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होता है। तो इन्फ्लुएंजा में। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। तो ओ में जो है एंटीजन अनुपस्थित रहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह ओ वाले जो है एंटीजन अनुपस्थित रहता है और ए में जो है ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन और ए बी में जो है ए तथा बी एंटीजन रहता है। नेक्स्ट है कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। तो कार्ल एवं बेंदा ने। ठीक है, कार्ल एवं बेंदा ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें अम्लों का उसके स्रोत से सही मिलान करना है। तो एसिटिक एसिड आम्लम पाया जाता है। तो ये गलत है। जो एसिटिक एसिड है विनेगर में पाया जाता है। विनेगर में। ठीक है, लैक्टिक एसिड दही में। तो सही है। बेंजोइक एसिड चींटी में। जो बेंजोइक एसिड है ये चींटी में पाया जाता है। तो ये आपके गलत है। बेंजोइक जो एसिड है
चींटी में नहीं पाया जाता है, जबकि ये घास, पत्तियों एवं यूरिन में पाया जाता है बेंजोइक एसिड, जबकि टार्टेरिक एसिड और इमली अंगूर, जो टार्टेरिक एसिड है इमली अंगूर में पाया जाता है। तो ये सही है। तो गलत कौन कौन हो गया? बी और सी आपके गलत हैं, तो एक से अधिक गलत है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरडम, ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि मैग्नेटाइट जो है अयस्क, जो मैग्नेटाइट है ये आपके आयरन का अयस्क है। ठीक है, आयरन का। तो एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ये ई इसका उत्तर हो जाएगा। ई ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है, किसका है? तो ZnNiCu का मिश्रण है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ई इसका उत्तर होगा। ठीक है, ई। सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रण है? जो सोडा ग्लास होता है उसमें से मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका। तो एक से अधिक, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। उसके बाद 10 जो आगे मैथ है, तो आप लोग इस मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं 150 में, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो चैनल पर नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।